अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके लिए लाए हैं खट्टे काले मस्र की दाल। चलें अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। हमने दाल ली है आधा किलो और इसको भिगोकर रख दिया साफ़ करके। लहसुन, इमली का पानी और प्याज, टमाटर, हरी मिर्च। इमली जो हमने ली थी वो बिल्कुल इतनी सी थोड़ी सी ली है, ठीक है। और इसको हमने भिगो दिया अच्छी तरह। हमने पानी लेकर कुकर में डाल के एक जग भर के चूल्हे पे चढ़ा दिया। अब हम इसमें दाल डालते हैं। मैंने इसका पानी निकाल के फेंक दिया, इसमें ये भीगी हुई थी। चलो हमारी दाल डल गई इसमें कुकर में। ये मैंने एक कोठी लहसुन की ली थी, इसमें से आधी जवे इसमें डाल देंगे और आधे बाद के लिए रख देंगे। आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, इसलिए रखे मैंने। अब हम इसमें एक टमाटर काट के डाल देते हैं। आधा प्याज डाल देंगे। ये हमने बारीक बारीक काट के डाल दिया। 3 हरी मिर्ची शामिल कर देंगे इसमें। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के नमक का, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच हम डाल देंगे। अब हम कुकर बंद कर देंगे और दाल को आधे घंटे के लिए गलने के लिए रख देंगे। ये देखें हमारी दाल फट चुकी है, गाढ़ी हो गई है। अभी हम इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे और अब हम इसमें डालेंगे पकने के लिए इमली का गूदा डालते हैं। अच्छी तरह निचोड़ लेंगे और गुठलियां नहीं जाने देंगे इसमें ना। अब डालेंगे इसमें चिकन पाउडर, शामिल करते हैं। एक टीस्पून के करीब हम डालेंगे सूखा धनिया। दूध पाक करके हम डालेंगे 1 चुटकी कलौंजी, कुटी लाल मिर्च बस थोड़ी सी, 1/2 टीस्पून से भी कम। जब तक ये हमारा थोड़ा थोड़ा पकता है तब तक हम अपना तड़का तैयार कर लेते हैं। चलिए जी, अब हम अपनी भगार तैयार करते हैं। इसमें ऑयल डालेंगे हम 1 कप के करीब।
हमने इसमें ऑयल शामिल कर दिया और अब इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। हमारा हल्का हल्का सा ये सौते हो जाएगा, फिर हम इसमें साथ ही प्याज भी डाल देंगे। बहुत जल्दी ब्राउन हो जाता है ये। चलिए अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं। इसमें हम डालेंगे 2-3 गोल वाली लाल मिर्च, हमारा कलर आना शुरू हो गया हल्का हल्का सा लहसुन और अदरक का और प्याज का। बहुत ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा, हाफ टी स्पून के करीब। हमारी भगार तैयार हो गई है। अब हम इसको डाल देते हैं, दाल में शामिल करते हैं। देखिए कितने अच्छा दाल का कलर आया है और दाल खुद भी बहुत टेस्टी बनी है। मैंने थोड़ी सी चख कर देखी थी, बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। देखें अब हमने दाल पकाई है तो इसके साथ चावल तो ज़रूर होंगे। अब हम अपने चावल बॉईल करते हैं। चावल बनाने से पहले मैं आपको एक बात बताना भूल गई, वो ये है कि हम ये 2 हरी मिर्चें लेंगे, इसको इसमें डाल के दाल में और इसको 5 मिनट के लिए बंद कर देंगे। फिर देखिए कितना अच्छा जायका आएगा और खुशबू भी आएगी। अब हम चावल तैयार करते हैं। अब हम शुरू करते हैं चावल बनाना। ये मैं इस हिसाब से, इस गिलास के हिसाब से चावल लेती हूँ। मैंने ये तकरीबन 3 गिलास चावल लिए थे और इसी हिसाब से हमें 6 गिलास पानी बनता है, लेकिन 1 गिलास कम रखूँगी क्योंकि मैंने चावल थोड़ी देर के लिए भिगोए हैं। अगर आधा घंटा भिगोएं तो 4 गिलास ही पानी डालना चाहिए और मैंने सिर्फ 10 से 12 मिनट तक में भिगोए हैं। ये 5 गिलास पानी डाल दिया मैंने इसमें। लोग बॉयल करके पिच उतार देते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं बनाएंगे। हम आज दूसरे तरीके से बनाएंगे चावलों को। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा हाफ टी स्पून के करीब ज़ीरा, 2 ऐसी स्टिक इसकी दालचीनी की डाल देंगे, 1 कप ऑयल डालेंगे इसमें। साथ में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक। पानी का बॉयल आना को ज़रूरी है। मैंने चावल साफ़ करके धोकर भिगोकर रख दिए थे, सोक कर लिए थे। अब हम ये भी इसमें डाल देते हैं, साथ ही बॉयल हो जाएंगे ये भी। इसमें मैंने सेला चावल नहीं लिए थे, बासमती चावल लिए हैं।
अब ये इसके साथ ही पक्का तैयार हो जाएंगे, उबल जाएंगे, साथ ही बॉयल हो जाएंगे, इनका पानी भी साथ ही चावलों का भी, और चावल भी बॉयल हो जाएंगे साथ ही। अब हम इसको 5 मिनट के लिए पकने देते हैं। देखिए अब हमारे चावल बॉयल हो गए हैं और थोड़े थोड़े से भी हैं, एक कनी और रहेगी तो हम इसको दम पे दे देंगे। दम के होने के काबिल रखते हैं। अब हम चूल्हा आहिस्ता करते हैं और इसको 5 मिनट के लिए दम पर रख देते हैं। हमारी ज़बरदस्त मज़ेदार खट्टी काले मसर की दाल और साथ चावल तैयार हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स के साथ। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।